आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में आए एक भूकंप की। लेकिन ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे संकट की कहानी है जो पहले से मौजूद कई और संकटों के ऊपर आ खड़ा हुआ है, जिससे पूरी स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई है। तीव्रता थी 6.0। ये वो आंकड़ा है जिसने पूर्वी अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया। और ये सिर्फ एक झटका नहीं था, ये एक ऐसी तबाही की शुरुआत थी जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। सोचिए, पूर्वी अफगानिस्तान में रविवार की रात थी, लोकल टाइम के हिसाब से करीब 11:47 जब ये भूकंप आया। इसका केंद्र नांगरहार प्रांत में था, लेकिन झटके इतने तेज थे कि राजधानी काबुल और यहां तक कि पड़ोसी पाकिस्तान तक महसूस किए गए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस भूकंप ने जमीन पर आखिर कितनी तबाही मचाई। जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उनमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। असल संख्या डर है कि इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बचाव का काम अभी भी चल रहा है। अब इस भूकंप को इतना ज्यादा खतरनाक बनाने वाली एक और वजह थी, और वो थी इसकी गहराई, सिर्फ 8 किलोमीटर। देखिए, जब कोई भूकंप इतना उथला होता है ना, तो उसकी जो सारी ताकत है वो जमीन की सतह तक बिना कम हुए पहुंच जाती है। नतीजा, तबाही कई गुना बढ़ जाती है। वर्ल्ड विजन जैसे जो सहायता संगठन वहां काम कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो दिल दहला देने वाला है। उनके मुताबिक मिट्टी और लकड़ी से बने कमजोर घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लोग अपने ही घरों के मलबे में जिंदा दफन हो गए। कई गांव तो सचमुच मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ भूकंप की नहीं है। इस तबाही के पीछे कई और संकट हैं जो इसे और भी गंभीर बना रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर बचाव और राहत के कामों में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? असल में ये किसी एक चुनौती की बात नहीं है, ये चुनौतियों का एक पूरा तूफान है। एक तो ये पूरा इलाका पहाड़ी है। ऊपर से भूकंप के बाद हुए लैंडस्लाइड्स ने सड़कें बंद कर दी हैं। कम्युनिकेशन के साधन वो भी बहुत लिमिटेड हैं। और इन सबके ऊपर देश की टूटी हुई अर्थव्यवस्था और तालिबान के राज में दुनिया से जो राजनीतिक अलगाव है, वो इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा है। इस पूरी तबाही का एक और बहुत दुखद पहलू है, और वो ये है कि इसका असर महिलाओं और लड़कियों पर पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा गंभीर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या वजह है जो महिलाओं और लड़कियों को इस मुश्किल घड़ी में और भी ज्यादा असुरक्षित बना देती हैं? देखिए, इसकी वजह दो स्तर पर है। एक तो सिस्टम की खामियां हैं और दूसरी समाज के अपने नियम। जमीन पर महिला बचाव कर्मी हैं ही नहीं। फिर तालिबान ने जो पाबंदियां लगाई हैं, उससे महिलाओं के लिए जरूरी सेवाओं तक पहुंचना वैसे ही बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ सांस्कृतिक वजहें भी हैं। जैसे कुछ महिलाएं पुरुष रिश्तेदार के बिना अस्पताल जाने में भी हिचकिचाती हैं, जिसकी वजह से उनके इलाज में खतरनाक देरी हो सकती है। और ये सिर्फ कोई कोरी आशंका नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। 2022 में जब एक भूकंप आया था, तब भी यही देखा गया। घटना के 2 दिन बाद जाके अस्पतालों में घायल महिलाओं की संख्या में अचानक से उछाल आया। यह साफ दिखाता है कि उन तक मदद कितनी देर से पहुंचती है। चलिए अब जरा इस पूरे मामले के भू-वैज्ञानिक पहलू को भी समझते हैं। मतलब आखिर अफगानिस्तान में इतने भूकंप आते ही क्यों हैं? याद है हमने उथले भूकंप की बात की थी? ये वही कॉन्सेप्ट है। जब टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल जमीन की सतह के बहुत पास होती है, तो भूकंप की सारी विनाशकारी ऊर्जा वो सीधे ऊपर पहुंचती है और नतीजा होता है भयानक तबाही। अफगानिस्तान की तो लोकेशन ही ऐसी है जो इसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। ये ठीक उस जगह पर है जहां इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। फिर यहाँ घर बनाने का जो पारंपरिक तरीका है, जिसमें मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल होता है, वो भूकंप के झटके बिल्कुल नहीं सह पाता। और ऊपर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से भूकंप अक्सर जानलेवा लैंडस्लाइड्स को भी बुलावा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य में क्या होगा। देश के दोबारा पटरी पर लौटने यानी पुनर्निर्माण और सहायता के रास्ते में कौन सी बड़ी लंबी चुनौतियां खड़ी हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भूकंप आने से पहले ही अफगानिस्तान में 2,30,00,000 लोगों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत थी। मतलब देश की आधी से ज्यादा आबादी पहले से ही मदद पर निर्भर थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है देश की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना।
देखिए, तालिबान के सत्ता में आने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। पहले देश का लगभग 80% बजट विदेशी मदद से आता था। अब वो मदद लगभग पूरी तरह से बंद है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ठप पड़ चुका है और विदेशों में जो देश की संपत्ति है वो भी फ्रीज है। और इसका सीधा असर हमें स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। भूकंप के केंद्र के सबसे पास जो बड़ा अस्पताल है, जलालाबाद का मेन हॉस्पिटल, वो मरीजों से खचाखच भर चुका है और वहां संसाधनों की बहुत भारी कमी है। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, एक ऐसा देश जो पहले से ही इतने सारे संकटों से घिरा हुआ है, वो इस नई और भयानक तबाही के बाद खुद को फिर से कैसे खड़ा करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सच कहें तो फिलहाल किसी के पास नहीं है।